नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं उनके बारे में बस इतना कहूंगी, कुछ मैनिफेस्ट किया और वो पूरा हो गया जागरण मंथन के इस एपिसोड के लिए। और जैसा कि आप सब ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारे साथ हैं गौरंग दास प्रभु जी, जिनको कौन नहीं जानता। आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्मृति जी। बहुत कुछ सवाल हैं इस वक्त मन में, लेकिन अब आप सामने बैठे हैं तो शुरुआत यहीं से करती हूँ। कृष्ण, श्री कृष्ण को अगर हम डिकोड करना चाहें, कौन है श्री कृष्ण? कोई उनको सखा कहते हैं, कोई उनको भगवान कहते हैं, कोई उनको लला कहते हैं, छोटे बच्चे की तरह, बाल गोपाल की तरह पूछते हैं, कोई उनको जगन्नाथ जी कहते हैं, कोई उनको तिरुपति बालाजी कहते हैं, कोई उनको हरे कृष्णा कहते हैं। कौन है श्री कृष्ण? कृष्ण के ही शब्दों में सुन लेते हैं जी, क्योंकि अगर मैं पूछूं आप कौन है तो आप ही तो अपना परिचय दोगे जी। तो कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भुजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी इस जगत में उत्पन्न हुआ है, प्रकट हुआ है, वो सब चर अचर जड़ जीवित सब मुझसे ही प्रकट हुआ है। द सोर्स ऑफ ऑल, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो ये भग शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। भग अर्थात ऐश्वर्य। हम किसी के प्रति आकर्षित होते हैं तो उन ऐश्वर्यों के कारण। आप भी अपने शो में ऐसे ही लोगों को बुलाओगे जिनसे आपको पता है कि लोग सुनना चाहेंगे, कुछ आकर्षण तत्व है। सोसाइटी के कोई भी मैगजीन के कवर पर वही लोग आते हैं जिनके अंदर कुछ आकर्षण है। तो शास्त्र में 6 आकर्षण के तत्व बताए गए हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथ या शक्ति। जो बहुत शक्तिशाली होता है उसके प्रति लोग आकर्षित होते हैं, शारीरिक रूप से या जो भी राजनीतिक रूप से। फेम, दूसरा यश, जो बहुत यशस्वी हो उसके प्रति आकर्षण होता है। रिचेस, धन, धन भी आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। ब्यूटी, सौंदर्य, नॉलेज, ज्ञान, और रिनंसिएशन, वैराग्य। तो स्ट्रेंथ, फेम, रिचेस, ब्यूटी, नॉलेज, रिनंसिएशन, ये 6 को कहते हैं षड भग। तो ये 6 भग जो असीमित मात्रा में जिनके अंदर हो उसे कहते हैं भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञानम वैराग्य चैव षण्णम इति भग। तो श्री कृष्ण वो हैं जिनके अंदर असीमित मात्रा में ये 6 भग या ऐश्वर्य हैं, इसलिए वो सर्व आकर्षक हो जाते हैं। तो कृष्ण करती है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान इसलिए उनको कहा गया है, सभी के स्रोत। मैं अभी इस शो से पहले किसी से बात भी कर रही थी तो मैंने बोला कि यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण से डर बड़ा लगता है। आपने अट्रैक्शन वाली बात कही ना, कि बहुत जल्दी मोह लेते हैं, बहुत जल्दी मोह हो जाता है। और इनके जो फॉलोअर्स होते हैं, भक्त होते हैं, वो भी ऐसे ही होते हैं कि अगर एक बार आप उस मोह में आ गए तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग ऑफ अटैचमेंट विद द सुप्रीम श्री कृष्ण। एक और चीज़ जो हम समझना चाहेंगे कि कल की रूप की आजकल बहुत बात हो रही है। अलग अलग इतने पॉडकास्ट हो रहे हैं, इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, जिसमें हाईएस्ट स्पिरिचुअल लीडर्स डिकोड कर रहे हैं कल की रूप। कह लीजिए इतनी फिल्में बन रही हैं या इतने शोज़ हो रहे हैं या एक स्पिरिचुअल मूवमेंट चल रहा है जिसके तहत लोग जानना चाहते हैं। आप कल की रूप को, कल की फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण, इसको कैसे डिकोड करेंगे? भागवत में वर्णन किया गया है, एते च अंशकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारे व्याकुलम रोके मृडयंती युगे युगे। अलग अलग युग में भगवान धर्म की स्थापना करने, अधर्म का संहार करने विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। तो सबसे पहला युग जो वैदिक 4 युगों का साइकिल है, उस कालक्रम और कालखंड के अनुसार सबसे पहले आता है सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। तो इस कलयुग में जब अंतिम पड़ाव आता है कलयुग का, तो प्रायण कल्पायुष सभ्य कलौ अस्मिन् युगे जना
मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रत। कलयुग का लक्षण बताया गया है कि जैसे कलयुग बढ़ेगा क्या क्या लक्षण आएंगे। अल्प आयुष, लोगों की आयु धीरे धीरे कम होने लगेगी। इन द सेंस जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, जो देख ही रहे हैं कि इस बार का मई और जून का महीना कैसा था। तो प्रायण अल्पायुष, मंद सुमंद, धीरे धीरे बुद्धि और स्मरण शक्ति कम होने लगेगी। सुमंद मतयो हो, और लोगों की विवेक शक्ति समाप्त होने लगेगी। पैकेट पे लिखा रहेगा दिस इज़ इंजूरियस फॉर योर हेल्थ, इट कैन किल यू, फिर भी उसको देखते देखते उसी का सेवन करेंगे। इसको कहते हैं लैक ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेकहीनता। और मंद भाग्य, और फिर हर प्रकार से अवसर होने पर भी शरीर साथ नहीं देता, शरीर क्षीण होने लगता है। पूरे विश्व भर में अभी ऑलमोस्ट 20 मिलियन लोग कार्डियोवैस्कुलर के कारण जा रहे हैं, 10 मिलियन कैंसर। तो अब जब ये बढ़ता चला जाता है, लोगों के अंदर आसुरी तत्व बढ़ता चला जाता है, और फिर एक दूसरे के प्रति हिंसा की घटना इतनी बढ़ जाती है। तो 12वें स्कंद भागवत में वर्णन आया है, कलयुग जब बढ़ता चला जाएगा तो कलयुग के अंतिम पड़ाव में इस प्रकार लोग एक दूसरे के ऊपर इतना अत्याचार करने लगेंगे और इतनी हिंसा की घटनाएं बढ़ जाएंगी कि सामान्य सामाजिक शिष्टाचार मेंटेन करना लगभग असंभव हो जाएगा। उस समय भगवान कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे, और कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होकर वो जितने भी असुरी तत्व के लोग हैं उनका संहार करेंगे। तो ये कलयुग के अंत में आएगा। और ये अंत का अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्जन्स हैं, इतने साल 4,32,000 इज द टोटल। 4,32,000 ईयर्स इज द टोटल कलयुग का। उसके अभी 5,000 वर्ष हुए हैं। अभी 5,000, तो इट्स अ लॉन्ग पीरियड, अभी बहुत लंबा समय है भागवत पुराण के अनुसार जी। लेकिन भारत में ऐसा है कि क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नहीं है, जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या जो भी बोलो, आध्यात्म में जिस व्यक्ति ने जो अपनी विचार व्यक्त कर दिए वही एक स्टैंडर्ड बन जाता है। तो हम भागवत पुराण के रेफरेंस पॉइंट से ये बता रहे हैं जी। जैसे कि मैंने अभी एक सवाल में आपसे पूछा था कि वृंदावन के बांके बिहारी, फिर हमारी जगन्नाथपुरी, फिर द्वारकापुरी में जो श्री कृष्ण को जिस रूप में पूजा जाता है, फिर तिरुपति बालाजी में जिस तरह से पूजा जाता है, अलग अलग जगहों के अलग अलग कम्युनिटी या अपने रिलीजियस बिलीव्स होती हैं, या एक एरिया के स्टेट का एक बिलीव होता है, क्योंकि ये सब अलग अलग होता है। लेकिन इस्कॉन में जो एक हरे कृष्णा मिशन जो जिसे कहते हैं, उसके तहत कृष्ण की पूजा कैसे होती है, श्री कृष्ण की पूजा कैसे होती है? इस्कॉन में श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो ब्रजभूमि वृंदावन का भाव प्रकट किया, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय, आराध्य कौन है? जो ब्रजभूमि ब्रजेश अर्थात नंद महाराज के पुत्र के रूप में 11 वर्ष जब कृष्ण वृंदावन में थे, वो हमारे लिए पूजनीय हैं। तद्धाम वृंदावनम, और उनकी वृंदावन ब्रजभूमि धाम पूजनीय है। और आराध्य भगवान ब्रजेश तद्धाम वृंदावनम रम्यक कांचित उपासना ब्रजवधू वर्गे नवा कल्पिता। जिस प्रकार गोपियों ने और ब्रजवासियों ने कृष्ण की सेवा पूजा की, उस मार्ग को क्या कहते हैं? प्रेम रस निर्यास कोरिते आस्वादन राग मार्ग लोके भक्ति कोरिते प्रचारन। भगवान कृष्ण प्रकट हुए 2 कारणों से, प्रेम का आस्वादन करने और आस्वादन करने के बाद प्रेम का वितरण करने। प्रेम की परिभाषा क्या दी गई है? प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार निज दुख विघ्नादीर नौकरे विचार। इन एवरी रिलेशनशिप देर आर 4 impediments, 4 प्रॉब्लम्स: स्केर्सिटी, इम्पेडिमेंट, डिस्कम्फर्ट, अनहैप्पीनेस। किसी भी संबंध में ये कमियां होंगी, कोई दुख होगा, कोई कष्ट होगा, कोई आपत्ति आएगी, लेकिन इन सब अड़चने और बाधाओं के बीच में भी अगर संबंध बना रहता है तो इस निस्वार्थ सेवा भाव को प्रेम कहते हैं। तो प्रेम का अर्थ लोगों को लगता है कि अपना आनंद, लेकिन प्रेम का अर्थ है स्वयं पीड़ा झेलकर दूसरों को आनंद देना। गो थ्रू पेन वन सेल्फ टू गिव प्लेजर। तो जिस प्रकार सोने को कसौटी पर परखा जाता है, किसी छात्र को एग्ज़ाम के माध्यम से, आजकल बहुत न्यूज़ में है
जो है एग्जामिनेशन सिस्टम्स वगैरह चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, यू नीड अ पैरामीटर टू टेस्ट। तो प्रश्न उठता है कि प्रेम की परीक्षा करने के लिए क्या पैरामीटर है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग दर्जे होते हैं ना, उसके आधार पर ही तो दर्जा बनेगा। मार्कशीट निकलता है तब दर्जा निकलता है कि गोल्ड मेडल कौन है और फेल कौन है। वैसे ही हर व्यक्ति कह सकता है मैं तो प्रेमी हूँ, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ, आई एम गोल्ड मेडल प्रेमी, आई एम सिल्वर मेडल प्रेमी, सब बोल सकते हैं। देयर हैज़ टू बी अ साइंटिफिक पैरामीटर। तो इसके लिए 2 पैरामीटर्स मुख्य रूप से शास्त्र में बताए गए हैं। लव इज टेस्टेड बाय 2 थिंग्स, अनसर्टेनिटी एंड सेपरेशन, अनिश्चितता और विरह। जब किसी संबंध में जितनी ज़्यादा अनिश्चितता होती है, व्यक्ति घबरा जाता है कि करे क्या करे। अगर वो व्यक्ति स्वार्थी है, अपने विषय में सोच रहा है, वो उस संबंध में टिक ही नहीं सकता। उन अनिश्चितताओं के बीच में वो वही टिक सकता है जो केवल जिसकी वो सेवा कर रहा है, जिसको प्रेम न्योछावर कर रहा है, उसका चिंतन करे, तभी ये रह सकता है। ब्रजभूमि से कृष्ण निकल गए, 11 वर्ष के बाद मथुरा चले गए, द्वारका चले गए, 100 वर्ष तक आए नहीं, लेकिन गोपियाँ और ब्रजवासी निरंतर कृष्ण का ही चिंतन कर रही थी, है ना। वृंदावन गोवर्धन यमुना पुलिनवन से कुंज रासादि कलीला, से ब्रजेर ब्रजजन माता पिता बंधुगण बड़चित्र केमुने पासरीला। तो सारे ब्रजवासी जब राधा रानी और गोपियाँ कृष्ण को कुरुक्षेत्र में मिलती हैं 100 वर्ष के बाद, तो कहती हैं अरे कृष्ण आप 100 वर्ष तक हमको भूल ही गए, वृंदावन को भूल गए, गोवर्धन को भूल गए, यमुना को भूल गए, जहाँ रासलीला की उनको भूल गए, ब्रजवासियों को भूल गए, माता पिता बंधु उन सबको भूल गए। बड़े चित्र, बड़े आश्चर्यजनक बात है। कृष्ण उनको भूल गए, विस्मरण कर गए, ऐसा उनको लगा। लेकिन ये लोग निरंतर कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, हर दिन हर क्षण उतने ही लगन और उत्साह के साथ सेवा कर रहे थे जैसे कृष्ण वहाँ हो। देयर वॉज नो डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ देयर सर्विस इन सेपरेशन। तो ये हो गया सेपरेशन। और दूसरा अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता, कब प्रकट होंगे कृष्ण, कब आएंगे, कुछ पता नहीं था। तो इसलिए ऐसी उत्कृष्ट श्रेणी की अनिश्चितता और विरह, उसको उन्होंने अनुभव किया और फिर भी वो कृष्ण के प्रति प्रेम परायण बने रहे। इसलिए ब्रजवासियों में भी गोपियों को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है और ब्रजवासियों के प्रेम को सबसे अधिक बताया गया है। तो इसलिए जैसे वृंदावन में कृष्ण की जिस प्रकार सेवा की गई, राधा कृष्ण और अष्टसखियों की, तो उस प्रकार इस्कॉन के मंदिरों में विग्रहों की सेवा उसी ब्रज के भाव में होती है। अष्टप्रहर, जैसे 3-3 घंटे में 24 घंटे को डिवाइड करो, हर 3 घंटे में कृष्ण की एक अलग लीला होती है, तो उसको कहते हैं अष्टप्रहरीय लीला। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद ने इस अष्टप्रहरीय लीला को अर्च विग्रह की आराधना के साथ मैप कर दिया। तो रात्रि भर कृष्ण रासलीला करके जब आते हैं और बिस्तर में लेटते हैं, फिर यशोदा माई आकर अलग अलग प्रकार के मिष्ठानों से उनको उठाती है। तो इस्कॉन के मंदिरों में भी सुबह 6 प्रकार के मिष्ठान जो है मंगल आरती के पहले 4 से 4:30 के बीच भोग लगता है। रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, पेड़ा, बर्फ़ी, खीर। और उसके बाद फिर भगवान को जगाया जाता है, फिर मंगल आरती होती है। और इस प्रकार 6 आरतियाँ दिन में होती हैं। ये 6 आरतियाँ भगवान के विभिन्न बदलते हुए प्रहर के साथ मैच होता है, क्योंकि हम आंतरिक रूप से उन लीलाओं का स्मरण नहीं कर सकते, लेकिन जब हम आकर मंदिर के आरती के दर्शन करते हैं तो हमको वही लाभ मिल पाता है। तो सभी इस्कॉन के मंदिरों में श्रील प्रभुपाद जी ने विश्व भर में यही उन्होंने स्थापना करवाई, जिससे कि चाहे अमेरिका में हो, न्यूयॉर्क में हो, लंदन में हो, लॉस एंजल्स में हो, सिडनी में हो, मेलबर्न में हो, अफ्रीका में हो, कहीं पर भी हो, भगवान के उस अष्टप्रहर लीला ब्रज की लीलाओं के साथ हम मैच कर पाएँ। तो श्रृंगार भी अगर देखो राधा कृष्ण की उसी प्रकार से होती है जैसे ब्रज की लीलाओं में उनकी होती थी, भागवत पुराण के 10वें स्कंद के अनुसार। इस्कॉन का जो मंत्र चैंटिंग है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र के पीछे व्हाट इज़ सो मैजिकल? ये क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल जो मेरा इनकाउंटर हुआ है, जिस तरह से किसी ने इस्कॉन की माला, तुलसी माला पे ये 108 बार कर लिया इस मंत्र का उच्चारण, तो मैंने ये देखा है कि 15-16 साल तक वो एक हैबिट में आ गया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
What is so magical? देखिए, मंत्र क्या है ये समझना आवश्यक है। शरीर को अगर यंत्र के रूप में देखा जाए, कंप्यूटर की तरह देखा जाए, तो मन हार्ड डिस्क की तरह है। हार्ड डिस्क में अगर वायरस आ गया तो वहीं पर क्रैश हो जाता है। तो चाहे लैपटॉप या कंप्यूटर कितना ही आकर्षक लगे, अगर हार्ड डिस्क क्रैश हो गया तो कुछ काम का नहीं। उसी प्रकार शरीर चाहे कितना भी रिष्ट पुष्ट क्यों ना हो, अगर मन स्वस्थ नहीं है, मन के अंदर वायरस आ गया, और ये वायरस को हमारे शास्त्रों में 6 रूप दिए गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। फिर उसका परिणाम चिंता, असुरक्षा, भय, विभिन्न प्रकार के इन पीड़ाओं में परिवर्तित होता है। तो भारत में आज 70,000 अस्पताल हैं, लगभग 20 लाख मंदिर हैं। तो अस्पताल में लोग जाते हैं शरीर की पीड़ा को दूर करने, लेकिन मन की पीड़ा को दूर करने के लिए कहाँ जाएं? तो प्राचीन काल से ही भारत में मन की पीड़ा को दूर करने के लिए जो अस्पताल बने थे उनका नाम था मंदिर। मंदिर मीन्स हॉस्पिटल फॉर द माइंड। उसमें जो औषधि दवा दी जाए उसको कहते हैं मंत्र। मनसत त्रायते इति मंत्र, जो मन को तर दे या मन को मुक्त कर दे पीड़ा से। तो विभिन्न प्रकार के मंत्र दिए गए हैं। मान लीजिए फार्मेसी शॉप में आप जाते हो तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार कोई ना कोई एक दवा लिखी जाती है, तो फार्मासिस्ट वो दवा ला के देता है। जो दवा देगा उस प्रकार उसकी पीड़ा दूर होगी। तो वैसे ही कलयुग के लिए जो विशेष मंत्र प्रिस्क्राइब किया गया है, वैसे तो कई मंत्र हैं, सभी बोनाफाइड ही हैं, लेकिन कि इति षोडशतक नाम नाम कलि कल्मष नाशनम नातो परतर पायो सर्व वेदेषु दृश्यसे। इस कलयुग के लिए विशेष रूप से जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है वो ये महामंत्र का है। तो हरे अर्थात भगवान की सर्व आकर्षक शक्ति, कृष्ण अर्थात सर्व आकर्षक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, राम अर्थात आनंद के भंडार राम। तो इन सब बातों को लेकर जब हम पिरोते हैं इस महामंत्र को, कई आचार्यों ने इस मंत्र के हर शब्द को लेकर विभिन्न प्रकार के अपनी टीकाएं दी हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम ये समझ सकते हैं कि इस महामंत्र के जप से हमारे अंदर जो नैरेटिव बदल रहा है वो क्या है? आई एम नॉट द कंट्रोलर, आई एम नॉट द प्रोप्राइटर, आई एम नॉट द एन्जॉयर। क्योंकि हम फंसते हैं, धंसते हैं और विभिन्न प्रकार की चिंताओं में ग्रस्त होते हैं, ये सोचते हुए कि मैं भोगता हूँ, मैं नियंत्रक हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो सबसे पीड़ा का मूल केंद्र है अहंकार। और इसलिए जब हम नमः कहते हैं, अहंकृति न कारस्वात् मक्कारत्त निषेधक तस्मात् तो नमसा क्षेत्री स्वातंत्र्यम प्रतिषिध्यते। नमः शब्द जब हम कहते हैं, विष्णवे नमः, कृष्णाय नमः, तो म शब्द अहंकार का सूचक है, ममता का सूचक है। न अर्थात हम कह रहे हैं नहीं। सो इट इज़ डिनायल और रिपुडेशन ऑफ आवर ईगो। तो इसलिए जब महामंत्र के माध्यम से हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ऐसा मंत्र जप कर रहे हैं, इसके माध्यम से हम भगवान के सामने एक संदेश दे रहे हैं। क्या? कि मैं भोक्ता नहीं, मैं नियंत्रक नहीं, मैं आपके प्रेममयी सेवा करना चाहता हूँ। आपने मुझे जो हवा, पानी, सब्जी, शाक, ये शरीर, ये ऊर्जा दी है, उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। और मैं भोक्ता नहीं बनना चाहता, मैं निमित्त बनना चाहता हूँ। तो जैसे ही हम देखते हैं कि पतंग को एक दिशा में हम घुमाओ तो पतंग ऊपर जाती है, दूसरी दिशा में घुमाओ तो नीचे आती है कि नहीं? नाइफ वही रहता है, ब्लेड वही रहता है, लेकिन या तो किसी का खून निकाल कर उसकी जान ले सकता है, वही सर्जन के हाथ में आ जाए तो किसी की जान बचा सकता है। तो उसी प्रकार ये महामंत्र के माध्यम से हम अपना शरीर नहीं बदल रहे, व्यवसाय नहीं बदल रहे, परिवार नहीं बदल रहे, अपनी वेशभूषा नहीं बदल रहे, हम चाहे बाकी दुनिया भर के दूसरे कोई भी चीज़ नहीं बदल रहे, केवल अपनी मानसिकता बदल रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि भाई कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में सभी योद्धा थे, गीता सुनने के पहले भी सभी योद्धा थे, गीता सुनने के बाद भी सभी योद्धा बने रहे। बीच में गीता को इंसर्ट करके क्या डिफरेंस आ गया?
अर्जुन के अंदर जो आत्मविश्वास की कमी हो गई, अर्जुन के अंदर जो डिप्रेशन आ गया था, अर्जुन के अंदर इतना स्किल होते हुए भी ही लॉस्ट हिज विल, वो गीता सुनकर मन के अंदर गीता के मंत्रों को समझकर आत्मविश्वास पैदा हो गया। तो इसलिए महामंत्र के माध्यम से हमारे अंदर ये आत्मविश्वास आ जाता है कि मैं अपने आप को बहुत कुछ मान रहा था, मैं तो तुच्छ हूँ, सेवक हूँ, निमित्त हूँ, आपके हाथों में सब कुछ करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ एंग्जाइटी? एंग्जाइटी या चिंता की परिभाषा क्या है? चिंता की परिभाषा है कॉन्स्टेंट मेडिटेशन ऑन हाउ टू इंक्रीज माई प्रॉस्पेरिटी एंड हाउ टू डिमिनिश माई एडवर्सिटी। किस तरह मैं अपनी संपत्ति को बढ़ाऊं और कैसे विपत्ति को घटाऊं, इसके ऊपर मनन को चिंता कहते हैं। जो व्यक्ति निरंतर यही मूल्यांकन करता रहता है, कैलकुलेशन करता रहता है कि मैं अपनी संपत्ति बढ़ाऊंगा, संपत्ति बढ़ाऊंगा, संपत्ति बढ़ाऊंगा, मैं अपनी विपत्ति घटाऊंगा, विपत्ति घटाऊंगा, इस निरंतर चिंतन को ही चिंता कहते हैं। तो आप कहोगे तो ये हरे कृष्ण महामंत्र के जप से ऐसी क्या क्रांति आ जाती है? इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम भगवान को व्यक्त कर रहे हैं, प्रभु ब्रजवासियों की भांति न हम संपत्ति के प्रति आसक्त हैं, न हम विपत्ति से दूर भागने का, मोक्ष का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन सेवा, सर्विस। हमारे लिए संपत्ति क्या है? सेवा का अवसर। इसलिए रामचंद्र जी के भाई का नाम क्या है? लक्ष्मण। अर्थ क्या है लक्ष्मण का? सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्य अपि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राणे वप्पर। जो लक्ष्मी संपन्न है वो लक्ष्मण। कौन सी लक्ष्मी? सेवा रूपी लक्ष्मी। सो वाई द हरे कृष्ण महामंत्र इज सो अट्रैक्टिव? बिकॉज वी आर actually offering the soul its original constitutional nourishment, service, eternal service. So the soul breathes this, bathes in it and feels ecstatic. Being reinstated in its original state, we feel like fish back in water. आपने एंग्जाइटी की बात करी, आपने डिप्रेशन की बात करी, आपने फियर, मैं फियर भी लेकर के आऊँगी। फियर क्योंकि पहले डर लगता है, फिर एंग्जाइटी होती है, फिर डिप्रेशन होता है, फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या उसके आगे का जो रिएक्शन होता है वो होता है। बट पॉइंट ऑफ द मैटर इज़ कि पहली बात है, क्यों इतना डर है, क्यों इतनी घबराहट है लोगों में, क्यों इतना एंग्जाइटी है? डिप्रेशन तो बाद में है, क्योंकि जब ये फियर, डर होगा, एंग्जाइटी होगी, उसके बाद डिप्रेशन होगा, उसके बाद वो जो भी कॉन्सिक्वेंशियल जो स्टेप्स हैं वो होते हैं। क्यों डर है? क्या मैं अपनी फैमिली को, क्योंकि हर इंसान एक जद्दोजहद में लगा हुआ है, एवरी वन हैज़ देयर ओन शेयर ऑफ इन फाइटिंग्स विच एवरी वन इज़ गोइंग। किसी को ऑफिस का प्रेशर है, किसी को अकेला सिंगल अर्निंग मेंबर है फैमिली में, उसको ये सोचना है मुझे 3 बच्चे पालने हैं, वाइफ पालनी है, वाइफ को रखना है, घर चलाना है, कैसे करूँ मैं। किसी को है कि ऑफिस में बॉस से नहीं बन रही है, किसी को नौकरी से निकाल दिया गया है, कोई अपने फैमिली में खुश नहीं है, आपस में घर ही में खुश नहीं है, किसी के पेरेंट्स से नहीं बन रही है, किसी के भाई बहन से नहीं बन रही है। हर किसी के लाइफ में किसी ना किसी तरीके का एक पर्पस नहीं समझ में आ रहा है। क्या रीज़न है इस घबराहट और डर का? सबसे पहले बात ये बताऊं कि भय कोई कलयुग की उत्पत्ति नहीं है। कलह और चिंता ये भी कोई कलयुग की कोई नवीन उत्पत्ति, आविष्कार नहीं है। कई का रामचंद्र के साथ नहीं बना, मंथरा का भी रामचंद्र के साथ नहीं बना। उस समय उनके मन में असुरक्षा की भावना आ गई। अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला था, एक दिन पहले ही षड्यंत्र रचकर अचानक रामचंद्र का, कह सकते ना, प्रमोशन रोक दिया गया। प्रमोशन रोक दिया जाना तो छोटी बात है, आपको घर से तो कोई बाहर नहीं कर रहा, यहाँ पे तो रोक कर सीधा 14 वर्ष के वनवास करवा दिया। तो रामचंद्र वन में गए सीता मैया के साथ, इतने वर्ष सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक फिर आक्रमण हुआ, पत्नी को हड़प लिया गया। तो रामचंद्र बताना चाहते हैं कि भैया मेरे लाइफ में भी टेंशन है, अर्थात अलग अलग प्रकार के अनिश्चित परिस्थितियाँ और हमारी अपेक्षा के विपरीत हमारे जीवन में आक्रमण निरंतर होते रहेंगे। यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। फिर देखो महाभारत में, यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्वृकोदर
कृष्णोस्त्री गांडीवम चापम सुहृत कृष्ण ततो विपद। भीष्मदेव पांडवों को देख के कह रहे हैं कि अरे आपके तो जीवन को स्मरण करके तो मुझे बड़ा अद्भुत लग रहा है, इतने शक्तिशाली परिवार है। युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक, भीमसेन शक्ति के प्रतीक, अर्जुन युद्ध कौशल के प्रतीक, नकुल और सहदेव स्वामी परायणता के प्रतीक, और कृष्ण सबसे श्रेष्ठ सुहृद के प्रतीक। इतनी शक्तियाँ समुचित एक ही परिवार में होते हुए भी कोई अपेक्षा करेगा कि इनके परिवार में तो केवल सौभाग्य का ही उदय हुआ होगा। लेकिन इतिहास देखो महाभारत का, तो बारंबार इन पांचों पांडवों ने कितनी विपत्तियां झेली। कभी वनवास हुआ, कभी जलाने का प्रयास किया, विष देने का प्रयास किया, निरंतर विभिन्न प्रकार के आक्रमण आते रहे। तो रामायण और महाभारत आज भी इतना लोकप्रिय क्यों है? कोविड काल में टीआरपी सबसे ज़्यादा इन दोनों का था, क्योंकि लोग अपने जीवन में समस्या झेल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कि समस्याएं नहीं आएंगी, लेकिन समस्याओं के साथ झेलने की एक शैली हमें अपनानी है। और इन सभी परिस्थितियों के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, डिफ़िकल्टीज़ कैन बी मैनेज्ड। और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, डिफ़िकल्टीज़ को मैनेज करना है, ये आधुनिक शिक्षा प्रणाली हमको स्कूल कॉलेज में सिखा रही है। तो आप कहोगे फिर साधु लोग और शास्त्र और महाभारत रामायण भागवत गीता जगह आवश्यकता क्यों है? मुझे क्यों आप बुलाए हो? किसी हार्वर्ड प्रोफेसर को बुला लेते। तो हमारा मार्केट सेगमेंट क्या है? तो प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड, डिफ़िकल्टी कैन बी मैनेज्ड, बट इसको छोड़कर दो और आइटम है, वो है क्राइसिस और कैलेमिटी। क्राइसिस एंड कैलेमिटी कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कैन नॉट बी मैनेज्ड। बच्चा अगर एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, प्रॉब्लम है। एडमिशन नहीं मिल रहा जो उचित कॉलेज में हमारी अपेक्षा हो, वो एक डिफ़िकल्टी है। वो एडजस्ट करके मैनेज किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। बच्चे को कोई बीमारी हो गई या एक्सीडेंट हो गया और दिवंगत हो गया, वो क्राइसिस और कैलेमिटी की श्रेणी में आता है। तो आज आध्यात्मिक जीवन लोगों के जीवन में क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है क्योंकि भय का मूल कारण, जो कि पहले कई दूसरे पॉडकास्ट में मैं बता चुका हूँ, क्योंकि हमारा तो पॉलिटिकल विषय नहीं है, हमारा तो आध्यात्मिक विषय है। तो अगर डॉक्टर को पूछोगे तो बार बार वही वायरस और वही बैक्टीरिया का ही नाम लेगा, नया तो आविष्कार नहीं कर सकता। जो बीमारी पैदा करेगा वही नाम आएगा। तो भय का मूल कारण क्या है? परिवर्तन। चेंज is the root cause of fear. Now you will ask, what change? Change in identity. व्यक्तित्व। हम लोग सभी अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। 8 प्रकार के आइडेंटिटी शास्त्र में बताए गए हैं। पहला आइडेंटिटी, मेरा शरीर, मैं स्वस्थ हूँ, यौवन संपन्न हूँ, सुंदर हूँ, ये हूँ, वो हूँ। वो जैसे ही बदलता है, तुरंत डॉक्टर के पास गए, कुछ रिपोर्ट गलत आ गया, भय, चेंज हो गया ना। बुढ़ापा जैसे आने लगता है, शरीर के ऊपर नियंत्रण कम होने लगता है, भय। जाया दूसरी आइडेंटिटी क्या है? रिलेशन विथ माई हस्बैंड और वाइफ और अ पार्टनर, वॉटएवर। तो हम लोग का अपना एक आइडेंटिटी रहता है उस संबंध में, उसमें कुछ परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, भय पैदा होता है। सुता, तीसरा, बच्चों के साथ अपना एक आइडेंटिटी रहता है। लगता है कि हाँ, आई एम अ वेरी सक्सेसफुल फादर, मदर, लविंग फादर, केयरिंग मदर, और फिर बच्चों के रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आता है, या उनके स्वास्थ्य में कुछ, या उनके मैरिज चॉइसेस कुछ अलग हो जाते हैं, तो फिर चेंज इफेक्ट करता है वो। चौथा, आगार, जो कि घर, ये मेरा घर 2 BHK 3 BHK मॉर्गेज वाला, लोन वाला, खुद का, उसको लेके भी अपना आइडेंटिटी रहता है, उसमें कुछ परिवर्तन आता है, इफेक्ट करता है। अटैचमेंट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप हर तरह से उसको अटैचमेंट, क्योंकि चेंज तभी खलता है जब आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। हाँ, लेकिन जो अटैचमेंट का मूल कारण, किस चीज़ से अटैचमेंट में बता रहा हूँ, पर्टिकुलर आइडेंटिटी। वो आइडेंटिटी क्या है कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं एक सफल व्यक्ति हूँ, मेरा ये घर है, वो एक आइडेंटिटी है। तो पशु, उसके बाद छठा, 5वां आता है घर के बाद गाड़ी, फिर द्रविण, पैसा, एक आइडेंटिटी है वो। जब सैलरीज बढ़ता है तो आइडेंटिटी अपना चेंज होता है, नौकरी से निकाल दिए जाते हैं और
इनकम ज़ीरो हो जाता है तो आइडेंटिटी बिल्कुल झटका खा जाता है। बिजनेस लॉसेस, मार्केट में स्विंग्स जब होते हैं तो फिर कई बार लोग आत्महत्या कर लेते हैं बिकॉज ऑफ लोन्स, क्योंकि उनका आइडेंटिटी है आई एम अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, लेकिन बैलेंस शीट दिखा रहा है ये तो पूरा दिवाला निकल गया। तो ये दोनों के बीच में अंतराल है, रियलिटी कुछ दिखा रही है लेकिन आइडेंटिटी अपनी कुछ है। तो बंधुषु 7th आइडेंटिटी इज सोशल एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, कि हमें समाज किस प्रकार देख रहा है, किस प्रकार स्वीकार कर रहा है। कई बार लोग नौकरियां बदलते हैं, समाज बदलते हैं, इवन दे मेक डिसीजंस टू चेंज कंट्रीज बेस्ड ऑन आई डोंट फील एक्सेप्टेड हियर, मुझे यहाँ स्वीकार नहीं किया जा रहा, अपेक्षित रूप में मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। कई बार लोग परिवार से थोड़ा दूर हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है अपमान हो रहा है। सामाजिक स्वीकृति वो भी अपना एक आइडेंटिटी रहता है। सोशल मीडिया तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और 8वां राज्य, विच इज़ कंट्रोल, एरिया ऑफ कंट्रोल, कैरियर जिसको हम कहते हैं। तो ये सब जब बदलता है, कई बार आज मैं CEO हूँ और लगता है कि पूरा कंट्रोल है कंपनी का, अचानक कल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलता है आपको हटा दिया जा रहा है, व्यक्ति बिल्कुल शून्य में आ जाता है, क्योंकि उसका कार्ड रहता है उसमें CEO छपा रहता है, लेकिन अभी वो देखता है कि उसको निकाल दिया गया है, तो दोनों के बीच इतना बड़ा फासला है। तो ऐसे में जब आइडेंटिटी अचानक पैरों तले खिसक जाती है, उसको कहते हैं डिप्रेशन। तो इसलिए जो फियर और भय की आप बात कर रहे हो, जो धर्म करके जो शब्द है बहुत प्रचलित शब्द है, धर्मा, ड्यूटी, लेकिन धर्मा को लोग सोचते हैं केवल एक ही चीज़, एक्शन, एक्टिविटी, उसी को लेके धर्मा 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 कर रहे लोग। लेकिन गीता पढ़ोगे, सनातन धर्म के शिक्षाओं को पढ़ोगे तो समझोगे कि धर्मा हैज़ 3 पैरामीटर्स, 3 पर्सपेक्टिव्स, 3 एलिमेंट्स, 3 पहलू हैं धर्म के। पहला है प्यूरिटी इन प्रोक्लिविटी, हमारे सेवा करने के या कार्य करने के पीछे जो प्रेरणा है उसकी शुद्धता। तो 4 श्रेणी है, कभी भय से हम प्रेरित होते हैं, कभी इच्छा से, कभी कर्तव्य परायणता से, कभी प्रेम से। तो किस तरह हम और शुद्ध हों अपने प्रेरणाओं में, प्यूरिटी इन अवर प्रोक्लिविटी। दूसरा वो है स्टेबिलिटी इन आइडेंटिटी, तो मैंने अभी जिसकी बात की। तो हमको पता है सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे के बीच आइडेंटिटी बदलने वाली है। कंटिन्यूस कुछ ना कुछ मैसेज आएगा, व्हाट्सअप आएगा, संदेश आएगा, वार्तालाप होगी, जिसके कारण अपनी आइडेंटिटी बदलेगी। वी आर कॉन्स्टेंटली जगलिंग विद दिस चेंजिंग आइडेंटिटीज़। जब पता है ये होने वाला है तो उसकी तैयारी करनी चाहिए ना। तो ये 8 को छोड़कर एक आइडेंटिटी है जो कभी नहीं बदलेगी, वो क्या है, मैं आत्मा हूँ। और एक आइडेंटिटी नहीं बदलेगी, वो परमात्मा है, ईश्वर हैं। और आत्मा और ईश्वर परमात्मा के बीच संबंध सनातन है, सेवा का। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म अर्थात सनातन आत्मा सनातन परमात्मा के साथ सनातन सेवा का संबंध स्थापित करे। इसको हम लोग कहते हैं प्रार्थना, मंत्र जाप, भगवान के सामने माथा टेकना, प्रेयर। ये सारे विभिन्न प्रकार के 31% क्रिश्चियंस, 23% मुस्लिम, 15% हिंदूज, 8.5% बुद्धिस्ट, विश्व भर में इतने धर्म के स्थानों में जाकर जो कुछ सीख रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि पूरे विश्व को मंदिर या गिरजाघर के अंदर बिठा दो, ये इसलिए कि इन सभी धार्मिक स्थलों से, आध्यात्मिक स्थलों से प्रेरणा लेकर हम अपने अपने घरों में प्रतिदिन दिन भर के जो हमारे आइडेंटिटी के ऊपर परिवर्तन का आक्रमण होने वाला है, उसकी कुछ तैयारी करें। सुबह अपने आप को स्थिर बनाकर, अपने सनातन संबंध को स्मरण करके, आत्मविश्वास के साथ निकले दिन में कि दिन भर 12 घंटे में चाहे कितने भी परिवर्तन की समाचार आएँ, मेरे कितने भी दूसरे आइडेंटिटी बदल जाएं, ये आइडेंटिटी मेरे और ईश्वर के बीच न कभी बदल सकता है, न परिवर्तित हो सकता है, संपत्ति हो या विपत्ति हो। इसलिए रामचंद्र जी अयोध्या की संपत्ति में और वनवास की विपत्ति में, पांडव इंद्रप्रस्थ की संपत्ति में और फिर वनवास की विपत्ति में, पुत्र के समाप्ति के बाद भी अर्जुन कर्तव्य परायण बना रहे हैं। तो ये सब संपत्ति और विपत्ति के जितने भी कथाएं हम शास्त्र में सुनते हैं, वो हमें प्रेरणा देने कि
मुझे तैयारी करनी है। जब पता है कोविड होने वाला है, मास्क पहनो, वैक्सीन लगाओ, अपनी तैयारी तो पता है कि बारिश होने वाली है तो छतरी लेके चलो। जब आपको पता है क्या होने वाला है और उसकी तैयारी न करो तो ये मूर्खता है। तो जिसको पता है कि इतने तीव्र गति से आज चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन एज में, इफ़ वी आर नॉट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स with the prayer and meditation and contemplation and spirituality is the vaccine to increase our immunity against the virus of change. तो इसलिए हम लोग ये सब कर रहे हैं।